ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायाम् अथाष्टादशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। नंदीश्वर ने कहा, अब तुम शिव जी के 11 अवतारों की कथा सुनो, जिन्हें सुनकर असत्य भाषण से उत्पन्न पाप पीड़ा नहीं देते। पहले इंद्र आदि देवता दैत्यों से हार कर भयभीत होकर अपनी नगरी अमरावती को छोड़कर भाग गए थे। दैत्यों से दुखी होकर सभी देवता महर्षि कश्यप के पास गए। हाथ जोड़ कंधे झुकाकर व्याकुल होकर उन्हें प्रणाम किया और देवताओं ने आदर से निवेदन किया कि किस प्रकार हम लोगों को दैत्यों ने हराया। उस कष्ट को भी उन्होंने सुनाया। हे तात, शिव भक्ति में तत्पर दैत्यों के पिता कश्यप जी देवताओं की बातों को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुए। हे मुनि, शांत बुद्धि वाले कश्यप मुनि ने देवताओं की आश्वस्त कर धैर्य धारण कराकर भक्ति से वे विश्वेश्वर की नगरी काशी को गए। गंगा में यथाविधि स्नान कर पार्वती सहित सर्वेश्वर शिव जी की पूजा कर शिवलिंग की स्थापना कर देवताओं के हित की कामना से शिव जी को लक्ष्य कर उन्होंने घोर तप किया। हे मुनि, शिव जी के चरण कमलों में मन लगाकर तप करते हुए कश्यप जी का बहुत समय बीत गया। अपने चरणों में ध्यान लगाए हुए उस ऋषि को वर देने के लिए दीन बंधु सज्जनों के आश्रय शिव जी प्रकट हुए। प्रसन्न होकर शिव जी ने अपने भक्त महामुनि कश्यप से वर मांगो का। ब्रह्मा के पौत्र कश्यप मुनि शिव जी को देखकर प्रसन्नचित होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। कश्यप जी ने कहा, आप ध्यान गम्य अव्यय एकमात्र सर्वेश्वर परमात्मा शरणागत वत्सल देव तथा महादेव हैं। आप शक्ति स्वरूप सज्जनों के रक्षक, दीन बंधु, दया सिंधु, भक्तों की रक्षा करने में कुशल बुद्धि वाले महेश्वर है। हे प्रभु, ये सभी देवता आपके भक्त हैं। दैत्यों से हार जाने के कारण दुखी हैं। आप इनकी रक्षा कीजिए। विष्णु भगवान ऐसा करने में असमर्थ हैं। अंत आपको ही कष्ट दिया जा रहा है, क्योंकि सभी देवता अपने उस दुख को प्रकट करने के लिए मेरी शरण में आए हैं। इसलिए है महादेव, उस दुख का नाश करने में समर्थ आपके पास में तपस्या द्वारा प्राप्त हुआ हूँ। हे महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपकी शरण में आया हूँ। मेरी इच्छा पूर्ण करके देवताओं को दुखों को दूर कीजिए। हे देवेश, मैं अपने पुत्रों के दुख से विशेष रूप से दुखी हूँ। आप मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं। हे नाथ, आप मेरे पुत्र होकर इन दैत्यों का वध कर देवताओं को प्रसन्न कीजिए, जिन्होंने देवताओं तथा यक्षों को पराजित किया था। हे महेशान प्रभु, आप सब देवताओं के सहायक हैं। ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे देवताओं को दैत्य कष्ट न दे सके। नंदीश्वर ने कहा, कश्यप मुनि के इतना कहने पर सर्वेश शिव जी तथास्तु कहकर उनके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कश्यप मुनि भी अत्यंत प्रसन्न होकर शीघ्र अपने स्थान को चले गए। आदर से उन्होंने देवताओं को वह समाचार सुनाया। उसके बाद शिव जी अपने वचन को सत्य करने के लिए इनकी स्त्री सुरभि के गर्भ से 11 रूप धारण कर प्रकट हुए। उस समय सब शिवमय वातावरण हो गया। अंत महान आनंद हुआ। महर्षि कश्यप के साथ सभी देवता भी प्रसन्न हुए। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर, बुधन्य, शंभु, चंड तथा भव, ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहे जाते हैं। ये शिव रूप से देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए तथा सबको सुख देने के लिए प्रकट हुए। देवताओं की सहायता करने वाले वे कश्यप पुत्र वीर, महाबली तथा पराक्रमी थे। उन्होंने युद्ध में दैत्यों को मारा। रुद्र की कृपा से इंद्र आदि देवता दैत्यों को पराजित कर निर्भय तथा सुखी होकर अपने राज्य को करने लगे। आज भी वे सभी शिव रूपी महारुद्र देवताओं की रक्षा करने के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान हैं। हे भक्त वत्सल, अनेक लीलाओं में चतुर ईर्षान नगरी में आनंद के साथ निवास करते हैं। उनके अनुचर करोड़ों रुद्र कहे गए हैं, जो तीनों लोकों में चारों ओर स्थित हैं। हे तात, इस प्रकार तुमसे शिव जी के 11 अवतारों का वर्णन कर दिया है। ये रुद्र सभी को सुख देने वाले हैं। ये कथानक निर्मल, सब पापों को दूर करने वाला, धन्य यशस्वी, आयुष तथा सब कामनाओं को देने वाला है। हे तात, जो सावधान होकर इस कथानक को सुनता या सुनाता है, वह इस लोक में सब प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में एकादशाव अवतार वर्णन नामक 18वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।